आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे किरण नंदवानी आंटी को, वो आए और आज के सत्संग की शुरुआत करें। किरण आंटी। मेरा गुरुजी से की जर्नी जो थी अक्टूबर 99 में स्टार्ट हुई थी और एकदम फरवरी मार्च की शिवरात्रि वाले दिन मुझे उनके नीलकंठ रूप के दर्शन हुए और उसके बाद मैं पूरे 10 साल गुरुजी के पास नहीं जा पाई। मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण था, लेकिन या तो गुरुजी ने मुझे जो शिव जी का दर्शन दिया नीलकंठ रूप का, उसी दिन ही मुझे लगता है कि पूरी ब्लेसिंग्स दे दी थी कि जा तो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, जब खाली होगी तो तब तुझे बुलाऊंगा। और एक्चुअली वही हुआ कि मैं 2008 में रिटायर हुई। फिर मेरे बच्चों शादी हुई। मेरी जब छोटी बेटी की शादी जुलाई 2010 में हुई, मई के महीने में, तो जब गुरुजी की समाधि दिवस था उस टाइम पे मंदिर में नाम लिखवाया करते थे जाने के लिए। आम संगत सब लोग नहीं जाते थे, जिनका नाम आता था वही लोग जाते थे। और मंदिर से ही बसें स्टार्ट होती थी, रात को 2 बजे वहां पहुंचते थे, वहां से बसों में जाते थे। तो गुरुजी के मेहर से ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर दुआ अंकल ने मेरा भी नाम लिखवा दिया और उसमें मेरा नाम आ गया। तो कहने लगे कि अब, लेकिन मेरी बेटी की सगाई हुई थी गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो गुड़िया किरण तो चल शुक्राना करना, गुरुजी ने तुझे डुगरी बुलाया। तो मैं उनके साथ डुगरी गई 31 मई को। उसके बाद जुलाई में मेरी बेटी की शादी हुई और उसके बाद ही मेरा गुरुजी के जो रेगुलर जाना शुरू हुआ, रोज मेरे गुरुजी ने अपनी चरनी लगाया। तो सब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। उस दिन के बाद से मुझे कभी किसी भी डिफिकल्टी का मतलब कि सामना नहीं करना पड़ा, और आई भी तो गुरुजी ने उसको हंस के टाल दिया। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं 4 मार्च 2000 में शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के मंदिर में गई, तो मुझे उस दिन गुरुजी के नीलकंठ रूप के दर्शन हुए। तो मैंने दुआ अंकल से पूछा, मैंने कहा ये क्या, ये इतने नीले कैसे हो गए गुरुजी? अभी तो आए थे एकदम व्हाइट थे, उन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा और रेड गले में मफलर लिया हुआ था। तो उन्होंने दुआ अंकल ने कहा कि तुझे पता नहीं ये शिव जी का रूप है? तो जितनी देर में बैठी रही बस यही सोचती रही कि ये क्या है, ये क्या माया है। उसके बाद मैं मतलब कि मई 2010 तक मैं जा नहीं पाई। 31 मई को मैं डूबरी गई। उसके बाद बेटी की शादी के बाद मेरा रहना रेगुलर हुआ और गुरुजी की ब्लेसिंग से उसकी शादी 8 जुलाई 2010 में हुई। उसके बाद उसका मतलब कि 5-6 साल उसका कोई बेबी नहीं हुआ। तो कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी को बोलूं या कुछ कहूं कि उसका 6 साल हो गए बच्चन, वो यूएसए से इंडिया आ गई। तो एक दिन मैं गुड़गांव में हमने शिफ्ट किया, तो ये भी मैंने आपको बताया कि मेरे को जो गुड़गांव का मकान मैंने खरीदा वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं हमेशा गुरुजी से ये गिला करती थी, गुरुजी आप बड़े दूर बैठे हो, मुझे रानीबाग से जाने में 4 घंटे लग जाते थे। जब भी मैंने जाना, जाती बार भी यही कहना, गुरुजी बड़ी दूर बैठे हो। वापसी में आना, गुरुजी तुम दूर बैठे हो। तो अब ये तो नहीं कि मैंने 2010 में कहा है तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे घर दिला दिया। कोई धीरे धीरे ये गुरु की मर्जी होती है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि गुरु किस टाइम पे क्या ब्लेस करे। मैं तो आज तक ये चीज समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी कैसे क्या करते हैं और कैसे हमेशा साथ साथ चलते हैं। 2014 में हमने यहाँ गुड़गांव में अपना मकान खरीदा गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो उसके बाद मुझे कई बार टेलीपैथी हुई कि अब तो गुड़गांव आ गई है, हूं तो बड़ा रोज आ जानी है इत्थे। हमेशा मुझे ये गुरुजी के साथ फीलिंग होती है। लेकिन मंडे भी चले जाते हैं, मंडे के बाद अब खैर लॉकडाउन है, एक दिन और भी चले जाते हैं। तो मेरी बेटी वो सारिका, उसका मतलब कि 6 साल तक कोई इश्यू नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं रात को सपने में मतलब कि मेरे को सपना आया कि मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो साथ वाले घर के बाहर गुरुजी बैठे हैं येलो ड्रेस में। तो मैं गुरुजी जैसे उनके राइट हैंड साइड पे जैसे कड़ा प्रसाद पड़ा है, तो मैं मुंह से कहती हूँ गुरुजी गुड़िया, मेरी बेटी को निकनेम गुड़िया है। मैंने गुड़िया गुड़िया 2 बार बोला, उसके बाद मैंने कोई वर्ड नहीं बोला। गुरुजी ने मुझे कहा एल है, एल है। 2 बारी मुझे मतलब कि हाथ भर भर के प्रसाद दिया कड़ा का। मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि गुड़िया का कोई बेबी नहीं है या कुछ। उन्होंने 2 बार मुझे प्रसाद दिया और मेरी एकदम नींद खुल गई। तो नेक्स्ट टाइम मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या 2 बार मुझे क्यों प्रसाद दिया। तो आफ्टर ए मंथ मेरी डॉटर का फोन आता है कि मम्मी ट्विंस हैं, और ये बिल्कुल गुरुजी के ही दी हुई ब्लेसिंग्स है। उसके मतलब कि 24 जून को उसके 2 बेटे हुए और वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुए। और गुरुजी ने मतलब कि उसका टाइम पूरा बड़ा अच्छा निकाला। और जिस टाइम पर डॉक्टर्स ने कहा था कि इतने वीक्स इसके पूरे होने चाहिए, उतने वीक्स पूरे होने के बाद 1 दिन के बाद दोनों बच्चे हुए। और मेरी एक ये भी गुरुजी से अरदास होती थी कि बच्चे पैदा हों सीधे हमें मिले, नर्सरी वगैरह में ना जाएं, क्योंकि दे आर वेरी प्रेशियस चाइल्ड। तो पूरा 9 मंथ उसको लेके बेड रेस्ट पे थी। तो वो भी गुरुजी ने सुनी कि दोनों बच्चे जो पैदा हुए 1 मिनट भी नर्सरी में नहीं रहे और दोनों बच्चे हमें मिले। आज वो 4 साल के हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने ही मुझे दी है उसके ऊपर।
एक और मेरा सत्संग है, उसके बाद मेरा रेगुलर जाना शुरू हो गया गुरुजी के पास। मेरे हस्बैंड भी पक्के निरंकारी थे, उनको एक बार सत्संग में ले गई तो गुरुजी की फोटो में उनको बाबा हरदेव सिंह जी नजर आए। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी लेके वहां जाना शुरू किया मंदिर में, थ्राइस इन ए वीक उनको सेवा भी मिल गई, जोड़ा घर में डिवोटेड हो गए करके। तो एक और मेरा सत्संग था कि जब पीछे मेरे हस्बैंड मार्केट में जा रहे थे तो एक फोटोग्राफर की दुकान के ऊपर गुरुजी का स्वरूप पड़ा था चॉकलेट ड्रेस में। तो गुरु हस्बैंड ने पूछा कि ये किसके लिए है, तो कहने लगा कोई फ्रेम करने के लिए दे गया है, ये वापस नहीं ले गया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को दे सकते हो, उसने कहा आप ले जाओ। वो हस्बैंड वो ले आए घर में फ्रेम। जब वो फ्रेम ला के उन्होंने ड्राइंग रूम में टांगा तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले घर का बाथरूम है इस दीवार के ऊपर, तो इसको उठा करके मैं अपने रूम में लगाती हूँ। तो उस स्वरूप को उतार करके मैं जैसे ही कमरे में मैं टांगने लगी कील के ऊपर, अच्छी भली वहां छोटा स्वरूप पहले लगा हुआ था, मैंने उसको दूसरी तरफ लगाया और ये बड़ा स्वरूप था, इसको मैंने उसके ऊपर टांगा तो स्वरूप नीचे गिरा, शीशा उसका चकनाचूर और मैं पलंग के ऊपर गिरी। और अगर वो शीशा मेरे ऊपर गिरता, गुरुजी ने मुझे मतलब इतना उस हाथ दे के बचाया, उस वक्त मैं पलंग पे गिर गई, गुरुजी के स्वरूप का शीशा चकनाचूर हो गया और मैं एकदम घबरा गई कि ये क्या हो गया। तो उसके बाद मेरी ना बाजू में टिंगलिंग स्टार्ट हो गई, तो ये लेकिन एकदम मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को अलमारी में रख दिया, उसमें उसको बाहर ही नहीं निकाला, वहीं अलमारी। मैंने कहा मैं थोड़ा मेरे को ठीक होगा तब मैं इसको मतलब कि फ्रेम करा करके दोबारा इसको मैं लगाऊंगी। पर मेरे मन के अंदर बड़ा एक वो हो गया कि ये क्या मतलब कि सघन हो गया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप यहाँ पे टांगा और स्वरूप मेरे ऊपर ना गिर करके नीचे गिरा और मैं पलंग पे गिरी और मेरी बाजू की टिंगलिंग स्टार्ट हो गई। उसके मीन टाइम मैंने 1 महीने में यूएसए जाना था 24 नवंबर को, 10-12 दिन पहले ही ये घटना हुई मेरे साथ। तो मैंने लेकिन जैसे मेरी टिंगलिंग स्टार्ट हुई बाजू की, मैंने कहा ये तो मैं अब जा ही नहीं सकती। मैंने कितने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया कि मुझे यूएसए जाना है तो मेरी ये बाजू ठीक हो जाए। तो डॉक्टर्स ने मतलब कि कहा कि इसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम फिजियोथेरेपी कराती लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मैंने कहा मैं टिकट भी कैंसिल नहीं कराऊंगी, अगर वेस्ट जाएगी तो वेस्ट जाएगी, देखते हैं क्या होता है। संगत जी मैं 2 टाइम मैंने फिजियोथेरेपी कराने जाना, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। मंडे टू थर्सडे तक मैंने फिजियोथेरेपी कराई और संडे की मेरी फ्लाइट थी। और फ्राइडे को मेरे मन में आया कि मैंने कहा जहां डॉक्टर्स की मेडिकल खत्म होती है वहां गुरुजी की शुरू होती है, तो मैं मंदिर क्यों ना जाऊं। तो मैं फ्राइडे को मंदिर गई, मैंने एक स्लिप के ऊपर लिखा गुरुजी मेरी टिकट बुक है 24 नवंबर की, आप मेरे साथ चलो। और गुरुजी के मंदिर गई और जहाँ पे वो गुरुजी के स्वरूप के आगे कारपेट पड़ा होता है मैंने उसके नीचे रख दिया। और उस दिन जितने भी मिले कि गुरुजी के शब्द थे, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी तेरे, सारे ही ऐसे शब्द चले जो कि गुरुजी मेरे साथ है। यानी और मतलब मैं 24 नवंबर को यूएसए गई, सैन फ्रांसिस्को में मैंने वहां लैंड किया। तो मेरा भतीजा वहां रहता है विकी, वो मुझे लेने आया घर में। तो रात के 10 बज गए, दवाइयां मैं साथ ले गई थी। तो 10 बजे जैसे मैं गहरी नींद में सो गई तो मुझे रात को सपना आता है कि मेरी डेथ हो गई और मुझे पैक करके वापस ले जा रहे हैं। मैं सब बॉक्स देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, एकदम घबरा के उठी। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं अब किसी को बताया ही नहीं कि मुझे ऐसा सपना आया है। लेकिन मैं डर बहुत गई उस समय कि गुरुजी क्या आपने मेरी जगह तो निर्धारित नहीं कर रखी थी कि मुझे इंडिया से आपने सैन फ्रांसिस्को में बुलाया है और मेरे को आप ये दिखा रहे हो कि मैं यहाँ पे लेकिन मेरी डेथ हो गई और मैं पैक हो रही हूँ। अगले दिन फिर मुझे दोबारा सपना आया कि मेरे फादर मुझे लेने आए हैं और मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल खींच लेते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसे कोई खींच लेता है तो लाइफ लंबी होती है। फिर नेक्स्ट डे मेरा मूड तो बड़ा खराब रहा कि ये मुझे क्या सपने आ रहे हैं। थर्ड डे फिर मुझे ऐसा सपना आया, फिर जिस रूम में मैं सोती थी वहां गुरुजी का मंदिर बना हुआ था। तो ऐसे में जब गुरुजी की मैंने सुबह उठ के धूप बत्ती जलाई तो गुरुजी मुझे हंसते हुए कहते हैं बस तेनू ना भरोसा सीगा, तू तो मैंने नाल लग के आई सी ते तेनू मैंने सोचा कि मैंने ये सोचा कि शायद गुरुजी ने मतलब कि मेरा या तो वो एग्जाम लेना चाहते हैं, इसको मेरे पे कितना विश्वास है। तो उसके बाद मैंने हफ्ते के बाद अपने ब्रदर्स वगैरह को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था और ऐसे ऐसे मैं एकदम डर गई थी कि क्या मेरी जगह तो निर्धारित नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जगह टूर के नहीं आती, बंदा टूर के जाता है। तो एनी हम 45 डेज का स्टे था वहां पे संगत जी यूएसए में, और मैंने कम से कम 15-18 सत्संग गुरुजी ने मुझे वहां पे अटेंड कराए, जो कि मैं इंडिया में रहते हुए भी कभी एक हफ्ते में 2 सत्संग अटेंड नहीं कर पाती थी। और सारे सत्संग जो है 100 किलोमीटर से कम नहीं होते थे। और क्योंकि मेरे ब्रदर भी गुरुजी के डिवोटी और विकी भी गुरुजी को मानता है, तो वो हमको ले जाता 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक यूएसए में गुरुजी ने मेरे से सत्संग अटेंड करवाए। और जो
सेवा मैं गुरुजी के मंदिर में नहीं कर पाती थी, वो गुरुजी ने मेरे से वहां पे सेवा कराई। तो 45 डेज के बाद मैं जब वापस आई इंडिया, तो आते ही मैंने कहा कि मैं आते ही मंदिर जाऊंगी। तो आते आते मैं लेट हो गई, उस दिन भी संडे था, तो हमारी सोसाइटी में ही सत्संग था। तो मैंने बेटे को बोला कि सामान अंदर ले जा, मैं हाथ मुंह धो के वहां मत्था टेक के आती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करके आती हूँ। तो मैंने वो हाथ धोया, वहां जिनके घर में सत्संग था वहां मैं मत्था टेकने गई, तो सब कहने लगे कि अभी तो आप आ रहे हो इतने 18 घंटे की फ्लाइट से। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, कोई मुझे बोले कि जेट लैग नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है। इस प्रकार गुरु जी जो है हमेशा हमारे पल पल साथ हैं, और सिर्फ हमें उनसे लगानी है, निभानी तो गुरु जी नहीं है, सिर्फ उनके साथ सच्चा प्यार हमें लगाना है, तो निभाते गुरु जी हैं। तो और कहते हैं कि जैसे जैसे तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा, जीवन में आनंद आएगा, सिर पर बोझ नहीं रहेगा कि आज गुरु जी तो वैसे भी वहमों को दूर करते थे, कोई शनि मंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हम लोग हैं आज मंगलवार है, आज शनिवार है, इन चक्रों में पड़े रहते हैं, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन नहीं, जब सच्चा गुरु आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार हो जाता है, एक जीवन जो है व्यवस्थित हो जाता है, अनुशासन सा हो जाता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने मुझे मतलब कि बहुत ऐश कराई, यूएसए में इतनी संगत से मुझे मिलाया, और मैंने यूएसए की जो संगत में डिवोशन देखी, देयर नथिंग लाइक एनीथिंग हमारे मिले, कि बहुत ही वहां पे यूएसए में भी रह करके लोग इतने डिवोटेड हैं, उनके अंदर गुरुजी के लिए इतना प्यार है, और गुरुजी हमेशा ही साक्षात दर्शन देते हैं आपको जब भी कभी होते हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कभी ऐसा है मतलब गुरुजी के हमेशा गुरुजी के ही चरणों में अपना प्यार बनाए, और चरण धूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारे, तुद मांगे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। और गुरुजी वाकई हम ये नहीं सोच सकते कि गुरुजी यहाँ पे नहीं है, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, और जब भी मैं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी साथ खड़े होते हैं। बाकी संगत जी, गुरुजी से आप बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार करिए, और गुरुजी की हमेशा आप ये सोचिए कि गुरुजी आज इतने मतलब कि कोरोना की हमारी संगत कुछ भी एक बाल भी बांका नहीं हुआ, अगर कोई थोड़ा बहुत बीमार भी हुआ है तो वो रिकवर करके गया है। तो गुरुजी साक्षात पार ब्रह्म है, भगवान है, और सिर्फ गुरुजी से ही मतलब कि एक से ही प्यार करें। वो कहते हैं ना, बुल्ले शाह कहते हैं, तू ता लख लख सूरतां पका छड़ियां, बुला एक सूरत सातों पकदी नहीं। ਅਸੀਂ आज इत्थे जाने आज उत्थे जाने, पर नहीं, सिर्फ गुरुजी का आसरा लीजिए, गुरुजी से प्यार करिए, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, साक्षात हर उसमें दर्शन देते हैं गुरुजी। बाकी गुरुजी का लेकिन है कि घर में जैसे कि अब बच्चे हैं बिजी रहते हैं, पर लेकिन उनमें भी कभी कभी नजर आ जाता है कि हाँ वो भी, लेकिन गुरुजी की उनके ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मेरे डॉटर डॉक्टर हैं, बेटा मेरा पीएचडी कर रहा है, 2 बच्चे हैं उसके। हमेशा कुछ भी होता है तो वो कहते हैं मम्मी अपने गुरुजी से कहिए ना, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी यही कहते हैं, दादी गुरुजी से बोलो ना कि मेरे को ये चोट लग गई है, गुरुजी ठीक कर दें। और थोड़ा बहुत उनके ऊपर मैं हाथ लगाती हूँ तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, गुरुजी ने हमें ठीक कर दिया, गुरुजी ने हमें ठीक कर दिया। तो संगत जी, मेरी ये अरदास है आप लोगों से, ये प्रार्थना है कि गुरु जी ही परमात्मा है, गुरु जी ही साक्षात पार ब्रह्म है, और गुरु जी ही हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं, सो उषा सिंह आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। उषा आंटी। गुरु जी का शुक्राना कि इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया है आज की सुबह। यहाँ तो सुबह ही है अभी सियाटल में, तो मैं आज कुछ आपको ऐसे सत्संग सुनाऊंगी जो खाली मैंने शायद अपने बारे में बहुत ज्यादा बताया, जो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। पता नहीं आज गुरुजी ये बार बार कह रहे हैं कि अपना सत्संग 10, तो मैं आपको कुछ कुछ ऐसे सुनाऊंगी। क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, सियाटल में हम लोग वापस आ गए थे 2006 में। गुरुजी ने अपने आप भेजा था, कहा था जाके उत्ते कुड़िया दा ब्याह कर, और गुरुजी ने मालूम था उनको कि वो उन्हें जाना ही है 2007 में। एंड हम लोग इतने ज्यादा गुरुजी से जुड़ गए थे कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम लोग गुरुजी के बगैर रह सकते हैं। जब गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे तो वहां से आने का मन नहीं होता था। मैं तो स्पेशली पता नहीं बहुत ही इमोशनल हो जाती थी, और बाहर जाके बहुत रोती थी। आंटी, मैं किसी को जानती नहीं थी पर सब अपने लगते थे, सब आंटियों को गले लगा के रोती थी, और लगता था जैसे अपना परिवार छोड़ के जा रही हूँ। इतना दुख मुझे अपने फैमिली को भी छोड़ते हुए नहीं हो रहा था। ये मालूम नहीं अंदर से गुरुजी क्या क्लीनिंग कर रहे थे और क्या प्यार दे रहे थे, और बता रहे थे कि यही असली परिवार है। और वहां जाती थी तो मैं रोज रोज अपनी सिस्टर को फोन करती थी
क्योंकि वो भी गुरुजी से जुड़ गई थी और गुरुजी के दरबार में जाती थी चारों दिन। तो मैं उसको हमेशा फ़ोन करती थी रात में उसके कि तुम हो आई, आज क्या हुआ संगत में, गुरुजी ने क्या कहा, कुछ कहा? तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं खुद वहाँ पहुँच गई हूँ। और एक बार मैंने कहा गुरुजी की बहुत याद आ रही है, तो जिस दिन वो गई तो जैसे ही उसने गुरुजी के चरण छुए तो गुरुजी कहते हैं मेरा नाम लेकर के कि उषा आंटी की कह दी है। सो शी सेड कि गुरुजी अभी फ़ोन आया था आते समय, वो कही थी गुरुजी की बहुत याद आती है, तो गुरुजी अगर आप एक बार कह देना तो वो आ जाएगी यहाँ पर। तो गुरुजी बहुत कस के हँसे और कहते हैं नहीं उत्थे एमपी अंकल की सेवा करने दे। तो गुरुजी ने कितना अच्छा मैसेज भी दिया कि हमें सब कुछ छोड़ के खाली गुरुजी के पास हमेशा नहीं रहने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा लेसन मुझे उस दिन मिला कि हमें अपने परिवार की सेवा करना, वो गुरुजी का हुक्म है। परिवार की सेवा करना भी गुरुजी की सेवा करना है। उसके बाद से मैंने कभी मन में ये नहीं सोचा कि मुझे सब कुछ छोड़ के वहीं रहना है। तो पर ये बात दूसरी है कि मैंने एमपी अंकल को ये नहीं बताया कि उनकी सेवा करनी है, जस्ट ऑन ह्यूमरस नोट। तो मतलब गुरुजी अपनी संगत को गाइडेंस भी देते थे, एक-एक पॉइंट भी देते थे, ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे। गुरुजी प्रैक्टिकल बताते थे, हाउ टू लीड आवर लाइफ, हाउ टू बी अ बेटर पर्सन, हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी। क्योंकि गुरुजी कहते थे, एक बार मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी किसी बात की, तो गुरुजी ने मेरे से कहा, गुरुजी से जैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने मेरे से जब मुझे उनके बारे में तो पूरा कोई नहीं जान सकता, कुछ-कुछ जो भी गुरुजी ने अपने बारे में हमें दर्शाया या जो उन्होंने बताया, उसके थ्रू मुझे यही ज्ञान हुआ कि गुरुजी लॉर्ड शिवा हैं, महादेव हैं और उनको सब कुछ मालूम है। अब भगवान के बारे में जो पहले पढ़ा था, सुना था कि वो ओमनीपोटेंट हैं, ओमनीसेंस हैं और मतलब ओमनीप्रेजेंट, ये सारे गुण भगवान में हैं, वो सारे गुण गुरु जी में थे, सब कुछ उन्हें पता रहता था। हम जो करते थे सिंगापुर में और जब गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी वैसे ही रिपीट कर देते थे, हँसते थे बहुत कस के। तो ये गुरुजी ने हमें बता दिया था और जो हमारे दिमाग में भी चलता था, उस समय भी वो गुरुजी सब कुछ बता देते थे और जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती थी, बिगड़ गए, उसको ठीक कर देते थे गुरुजी। तो ये सब कौन कर सकता है? और जब ये सब होने लगा तो एक दिन गुरुजी ने कहा ना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है और तो ना अब क्योंकि वर्ड से हम खो देते हैं, जब हम वहाँ बैठते हैं तो वर्ड्स का कोई काम नहीं है भगवान जी के सामने, हमें खाली से जुड़ने का काम करना चाहिए बस। क्योंकि हम अगर आप ध्यान दीजिए अपने आप को कि आप जब मंदिर जाते हैं, गुरुजी के दरबार में बैठते हैं और आप दिन भर पूरे टाइम अगर वही बोलते रहेंगे, मेरा ये खराब है, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये है, मेरा वो है, तो आप जुड़ेंगे कैसे गुरुजी से? आपने तो उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं करी, आप तो खाली चले आए। तो ऐसे ही मुझे लगने लगा कि गुरुजी ने मुझे बता दिया, फर्स्ट हैंड उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है, सबके बारे में और मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है और मैं वही दूँगा जो तेरे लिए बेस्ट होगा। सो कितना अच्छा उन्होंने मेरी लाइफ बना दी, मुझे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं है, गुरुजी ने ये भी सिखाया रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है ना, उन्होंने कहा था मुझे एमपी अंकल की सेवा करनी है और परिवार की सेवा करनी है, बेटियों की शादियाँ करनी है, अपने इन-लॉज़ को, अपने पेरेंट्स को, ये सब तो करते रहना है ना, उसके साथ हमें गुरुजी से जुड़ना है। और जब हम करते रहते हैं तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी सबसे ज़्यादा खुश गुरुजी तब होते हैं जब हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुश होके निभाते हैं, कंप्लेन के साथ नहीं। आजकल काफ़ी वुमेन्स लिब होता है और लोग कहते हैं कि औरतें कोई कम नहीं है, ये है, वो है। वो सब ठीक है, वो मैं मानती हूँ, मेरी भी 3-3 बेटियाँ हैं, वो भी वर्किंग हैं, मदर्स हैं। पर मैं हमेशा सबको तो नहीं, मैं अपनी जो मेरे आस-पास हैं, जो मेरी बेटियाँ हैं, उनको मैं एक चीज़ ज़रूर हमेशा कहती हूँ, बेटा जितना भी आगे पढ़ लो, जितना भी आगे बढ़ लो अपने करियर में, एक चीज़ याद रखना, घर चलता है लेडीज़ से चलता है, औरतों से चलता है, भक्ति से चलता है, शक्ति से चलता है। घर में दिया जोत ज़रूर जलाओ, चाहे जितना आत्मा बिज़ी हो। सिखाना चाहिए परिवार में एक गुरुजी का जोत हमेशा होनी चाहिए और हमेशा अपने काम हँसते हुए करो, कोई कंपेयर नहीं करो कि उसने ये नहीं किया, मैंने ये किया, वो किया, ये किया।
क्योंकि ये दिस इज लाइक एन ऑफरिंग टू योर गुरु। आप घर को मंदिर बनाना है तो आपको उसमें अच्छे विचार भी डालने हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। तो ये गुरु जी की सीख है, गुरु जी के ने सिखाया है कि अपने घर को कैसे स्वर बनाना है। कहते थे गुरु जी कि अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की करे, और दोनों मिल के बच्चों को अच्छी राह दिखाएं, वही मेरी सेवा है। So all these practical things Guruji has taught us, and a lot of time when we are under stress we forget it, क्योंकि इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है हर चीज का, हम भूल जाते हैं, और गुरुजी बार बार हमें याद दिलाते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये कहते हुए कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि जो गुरुजी ने डायरेक्ट मेरे से एक्सपीरियंस मुझे कराए हैं। एक बार क्या हुआ कि 2006 में, जैसे मैंने कहा कि गुरुजी ने यहाँ वापस भेज दिया था, हम सियाटल में थे, और अचानक ही यहाँ पे गुरुजी ने जिस तरह से सत्संग शुरू किया वो भी गुरुजी की ही महिमा है, उनके हुक्म से हुआ है। और किस तरह से जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ हमें कुछ पता नहीं था, और हम दोनों जन शुरू में बहुत ही मतलब थोड़ा सा संकोच में रहते थे कि हम कैसे, अपने फ्रेंड्स ही थे सारे, कि कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे मना करें, इनको बुरा लगेगा उनको बुरा लगेगा, ऑल दैट बैगेज था हमारे मन में, समझ नहीं आ रहा था। एक बार बहुत ही कमोशन हो गया था संगत में, कोई इंडिया से आए थे और सारे लोग उनके पीछे पड़ गए, सोचने लगे क्योंकि ये नई संगत, इनको कुछ मालूम नहीं है, वो सारे सोचने लगे कि इनको सारा कुछ गुरुजी के बारे में मालूम है और इनसे ये ब्लेस कराओ, इनसे वो ब्लेस कराओ। एंड वी वर टोटली अमेज्ड कि ये सब चीजें बिल्कुल ही गुरुजी के दरबार में नहीं होती हैं। एंड मैं जितना कोशिश कर रही थी उस समय कुछ हो नहीं पा रहा था। तो एनीवे जब सब हो गया तो रात में हम दोनों ने गुरुजी के सामने बैठ के माफी मांगी, गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज फॉरगिव अस, आज ये बहुत ही गलत हुआ है और हमें गाइड करिए गुरुजी, क्या करना है। एंड गुरुजी ने उसी रात दोनों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे आ करके सब कुछ बताया उन्होंने। सुबह जब मैं उठी, गुरुजी को चाय प्रसाद चढ़ाया, तो मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, तो हम दोनों बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज रात में गुरुजी ने, हम दोनों परेशान थे, तो ये गुरुजी ने मुझे कुछ टिप्स दिए किस तरह से सत्संग करना है, क्योंकि ये घर उन्होंने डेडिकेट कर दिया था गुरुजी निवास, तो ये गुरुजी का हुक्म अपने आप से वो गाइड करते हैं। तो उन्होंने बताया और मैंने कहा कि अरे ताजुब की बात है, मुझे भी यही बताया गुरुजी ने। तो मैं शेयर करूंगी, अब बोला है मैंने तो 4 चीजें जो बताई थी गुरुजी ने, वो बहुत ही जनरल है, कोई आउट ऑफ यूनिक चीज नहीं है, सभी लोग करते हैं। तो उस समय मुझे गाइड करने के लिए गुरुजी ने मुझे बताया था। सबसे पहली बात तो गुरुजी ने कहा था कि जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, मुझे याद है वहाँ एक बाल्टी होती थी और एक तौलिया रहता था, उसी से सारे लोग हाथ धोते थे और उसी एक तौलिया से सारे लोग हाथ पोंछते थे, और तब हम अंदर जाते थे अपना हाथ साफ करके, तब गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे, भगवान के दरबार में जाते थे उनको मिलने के लिए। तो गुरुजी ने कहा याद है ऐसे ही है। तो नीचे वाला बाथरूम, उन्होंने कहा यहाँ पर सारे लोग, जो भी आएगा सबसे पहले उठे जाएगा और हाथ धोकर के तब ऊपर आएगा, वो उन्होंने एक टिप बताया। सेकंड थिंग गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए। याद नहीं है, एम्पायर स्टेट में एकदम कंप्लीट साइलेंस, नो सोशल इंटरेक्शन, नो नेटवर्किंग, नो हगिंग ईच अदर, नो ग्रीटिंग एनीबडी, बिकॉज हम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये मेरा घर नहीं है। कई बार आके आंटी लोग और वो लोग कहते थे जैसे हग करते हैं, ग्रीट करते हैं, गुरुजी ने सब कुछ मना किया। उन्होंने कहा आज का दिन गुरुजी के नाम है, ये 2 घंटे जो भी जितने घंटे हैं, 3 घंटे खाली गुरुजी के हैं, और आ करके हमें खाली गुरुजी को प्रणाम करना है और चुपचाप बैठना है और कोई बात नहीं करेगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब लंगर होता है तो लंगर आपको वहीं मिलेगा, आप बैठे रहो वहीं, क्योंकि लोग उठ करके किचन में आ जाते थे, बहुत कमोशन होता था। गुरुजी ने सारा कुछ इतना ब्यूटीफुली हमें डिफाइन करके बताया वहीं, और कोई भी नहीं उठेगा, एवरीथिंग, मतलब और भी चीजें जो उन्होंने बताई पर्सनली हम लोगों को, एवरीथिंग वाज गाइडेड बाय गुरुजी। एंड आई एम utterly grateful to Guruji, like a father, he has always helped us. जब भी हमें कुछ पूछना होता है, गुरुजी आ जाते हैं, साक्षात गुरुजी की आवाजें आती हैं। एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि जब यहाँ आ गए थे तो
गुरु जी का बड़ा स्वरूप, आई एम वेरी थैंकफुल टू। बड़े मंदिर, हमने तो अपने से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो तो मतलब गुरु जी थे, दिल में थे, पर गुरु जी तो कभी बड़े बड़े स्वरूप या कुछ इस तरह से कोई चीजें नहीं मिलती थी, छोटी छोटी थी स्वरूप हम लोगों के पास। तो यहाँ पर बड़ा स्वरूप मुझे यहाँ पर मिला, और यहाँ पर फ्रेम करके मेरे हस्बैंड ने उसको लगाया, और ब्यूटीफुल वो जो चाइनीज आउटफिट में गुरु जी पहने हुए हैं। तो मेरे एक पुराने फ्रेंड जान पहचान के थे, जो हम लोग यहीं से गए थे, तो बहुत साल यहाँ रहे हैं, तो बहुत काफी लोग हम सारे फ्रेंड्स ही थे यहाँ पर। तो वो आए, उनको कुछ नहीं गुरु जी के बारे में मालूम था, तो उन्होंने गुरु जी की पिक्चर देख के कहा, हु इज दिस फेलो? तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और टू टेल यू द ट्रूथ, आई वाज वेरी अपसेट। मैंने अपने को काफी कंट्रोल किया, पर फिर भी मेरे मुंह से निकल गया, ही इज नॉट फेलो, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, ही इज माय गुरु जी। ऐसे कस के मैंने बोला, तो वो थोड़ा कहने लगे, ओ सॉरी, आई डिडंट नो। तो फिर मुझे कुछ उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी की यहाँ पर वो हो गई है, आई डोंट वांट टू एंटरटेन। सो खाना पीना हो गया था, तो मैं खड़ी थी, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मे बी वी शुड गो होम, इट्स लेट। वो लोग चले गए। उसके बाद पूरे टाइम में गुरुजी से ही गए थे, आई एम सो सॉरी गुरुजी, ऐसे उन्होंने बोला। वो लाइन मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने क्या मुझे सिखाया उस दिन। तो ऐसे चला था, उस दिन संडे नाइट थी, तो एवरी डे मंडे था, वैसे भी गुरु जी का दिन है, और मेरा शिव जी की आराधना का दिन होता है उस दिन बहुत। तो मैं गुरु जी के दरबार में, अपना यहाँ छोटा सा मंदिर है, अपने कमरे में ही बैठी थी, और मैं दिया जला रही थी, और गुरु जी की फोटो की तरफ देख के यही बोल रही थी। मैं अकेली थी, यहाँ ठंडा होता है, तो खिड़की दरवाजे सब बंद थे, तो मैं यही बोलती जा रही थी मन में, गुरु जी आई एम सो सॉरी। वो सेंटेंस मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा था, मैं सुबह से वही सोच रही थी। तो जब मैं दिया जला रही थी, तो बहुत कस के मुझे आवाज आई श्श करके। तो मैंने सोचा कि कुछ सांप आ गया, रियली बताऊं, मैं डर गई। मैं बेड के नीचे देखने लगी, मैं बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी, कहाँ हवा चल रही है, क्या है, कुछ खुला हुआ है? कुछ भी नहीं खुला था, कुछ भी नहीं था, मैं अकेली थी। और फिर से दोबारा आवाज आई, तो तब मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी के स्वरूप से आवाज आ रही थी, और गुरुजी वांटेड मी टू बी क्वाइट, बिकॉज गुरुजी हमें शांत करते हैं, हमको बताते हैं हमें कैसे अपना जीवन जीना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, हमें उसको अपने दिल में नहीं रखना है, वी हैव टू ड्रॉप इट। तो ये बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, और मैं एकदम से शुरू की बात है, मैं थोड़ा घबरा गई, और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे से कहा हुआ था कि मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझना। तो गुरुजी ने एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड दिया मुझे उस दिन, कि किस तरह से फोटो से गुरुजी ने मुझे समझाया आवाज दे करके। और उसके बाद एक बार यहाँ सत्संग होने लगा, लंगर यही बनता था, क्योंकि गुरुजी का आदेश था, जो गुरुजी का आदेश था। मेरे हस्बैंड भी बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, एंड बहुत बड़ी गुरुजी को उनके मन में श्रद्धा है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम दोनों मिलके ही एक ही राह चल रहे हैं। ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। तो वो लंगर का गुरुजी ने कहा था कि यही बनेगा, और हमें ही बनाना है। तो कुछ लेडीज आती थी, हम यही सेवा करते थे, और यही बनता था, चाहे जितने लोग हैं। शुरू में 5, 10, 15, 20, जैसे संगत बढ़ती गई, 100, 150 होने लगे, जैसे भी होने लगे। गुरुजी बहुत बहुत सेवा के लिए हम आई एम वेरी थैंकफुल कि आंटीज को भेजते थे, और अंकल लोग सब सारे यहाँ पर सेवा बाद में करते थे। सब कुछ वैसे ही हो जाता था, लगता ही नहीं है कि यहाँ पर 100, 150 लोग बैठ के गए हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। गुरुजी ने इतना सुंदर परिवार दिया है। और तो उन्हीं दिनों मेरे कुछ शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अंकल बहुत जोर दे रहे थे कि नहीं, तुमको चल करके दिखा देना चाहिए। हम लेडीज ज्यादातर टालते ही रहते हैं कि अरे कोई नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, पर ही वॉज परसिस्टेंट। तो मैं गई उनके साथ, एंड जब उसने देखा तो उसने कहा कि हाँ कुछ है, तुम्हारा एक्सरे करना होगा। तो मैं गुरुजी का लॉकेट पहनती थी, और उसके बाद मैं जब एक्सरे हो रहा था, तो मैंने उतार के हाथ में ले लिया था। तो उसने कहा कि नो, यू नीड टू पुट इट इन समवेयर इन योर पॉकेट और समवेयर। तो मैंने गाउन जो पहना था एक्सरे वाला, मैंने गाउन में रख लिया था। एंड उसके बाद वापस डॉक्टर ने चेक किया, एंड फिर मैं वापस चली आई। एंड जाड़ों के दिन थे, तो जैकेट पैकेट पहने थी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग was संगत, थर्सडे का दिन था। तो
मैंने रियलाइज किया सुबह सुबह कि मेरी चेन नहीं है, लॉकेट नहीं है। एंड आई वाज चेन का मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें मटेरियल थिंग से सबसे पहले गुरुजी उठाते हैं। पर मुझे वो गुरुजी का लॉकेट से मैं बहुत अटैच थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हर स्वरूप में हर जगह गुरुजी उसमें हैं। तो मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई, मैं रोने लगी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ कि मेरे जो वो गाउन था उसके पॉकेट में ही रह गया था वो लॉकेट और चेन। एंड मैंने उतार करके अपने कपड़े पहन के मैं चली आई थी। एंड आई टोटली फॉरगॉट, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी उस दिन। एंड वो डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया था, मैंने राइट अवे उसको मैसेज किया और कॉल किया। एंड दे सेड कि आई डोंट नो, यहाँ पर तो सुबह लॉन्ड्रोमैट वाले आते हैं, वो गाउन तो चला गया होगा, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी। देन शी सेड ओके आई विल कॉल यू बैक। मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ फॉरगिव मी गुरुजी, अगर मेरी गलती है मैं मानती हूँ, और अगर मिलेगा आपकी ब्लेसिंग है, नहीं मिलेगा तो मैं गलती अपनी मानती हूँ गुरुजी, यही कहा मैंने। और अचानक ही फ़ोन बजा और मैंने उठाया तो उसने कहा दिस मस्ट बी अ लकी डे। कहती है कि उस रात लॉन्ड्रोमैट वाले आए ही नहीं, जो कभी नहीं हुआ। और कहती है व्हेन यू कॉल मी आई वेंट बैक देयर वेयर वी पुट ऑल द लॉन्ड्री गाउन्स जो पेशेंट्स के होते हैं। जैसे मैंने हाथ डाला तो फर्स्ट में ही पॉकेट में मुझे ये लॉकेट और ये चेन आपकी मिल गई। हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरुजी करते हैं। गुरुजी ने वो लॉन्ड्रोमैट को रोका हुआ था एंड उसके हाथ में वो लॉकेट दिला दिया गुरुजी ने। थर्सडे का दिन था। आई वाज सो एक्साइटेड। मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी कैसे जाओगे तुम्हें, ये काम वो काम। ऐसे नहीं, मैं वैसे आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, एम्बैरेस्ड, आई हैव टू गो राइट नाउ। मैं जल्दी से गई और मैं लेके आई और मैं उसको अच्छी तरह से साफ करके एंड मैंने पहना। एंड आई वाज इन टोटली लाइक सेवंथ हेवन। मुझे लगा था मुझे खजाना दे दिया गुरुजी ने। ये गुरुजी किस तरह से आपको, आपके प्यार को भी गुरुजी रिस्पॉन्ड करते हैं। If you love Guruji, he responds. He loves you 1,000 millions times more than we do. उसके बाद एक बार मेरे अपने एक्सपीरियंसेस जो मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे पानी से मतलब यहाँ सियाटल में तो पूरा पानी पैसिफिक ओशन है और ब्रिज से जाना पड़ता है। तो जब मैं ब्रिज से जाती थी तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मैं मन में हमेशा ये प्रे करती थी कि जितनी भी ये रिवर्स हैं, ओशन हैं, वो उनसे प्रे करती थी मैं कि आप सब अपने अपने यथास्थान पर रहें, कोई भी ऐसा कोई विकट समय ना आए कि इस तरह से आपकी फ्यूरी हो। हमेशा मैं प्रे करती थी, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद से हूँ, वहाँ पे गंगा जी हैं और मुझे मालूम है कितनी पावन नदियाँ होती हैं। तो मैं यहाँ पर भी वही करती थी और प्रे करती थी। और हमेशा ब्रिज में जाते समय मैं हमेशा डीप प्रेयर में रहती थी। और एक दिन क्या हुआ कि मुझे गुरुजी ने जो भी होना था, गुरुजी सपने में आके काट देते हैं, कई चीजें ऐसी हुई हैं। तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं पानी से डरती हूँ। तो जब उस ब्रिज में हम जा रहे हैं, ड्रीम में पूरा गुरुजी ने दिखाया, ब्रिज में जा रहे हैं, मेरा बेटा है पीछे बैठा है और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, हम दोनों जन बैठे, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन समथिंग हैपेंस और हमारी पूरी कार पानी में चली जाती है एंड पानी में हम डूब रहे हैं। और मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं अपने बेटे से भी कह रही हूँ और इशारे से कह रही हूँ कि गुरुजी का दिखा करके उनका जाप करो। एंड मैं बस जाप करती जा रही हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन वन हैंड रीचेज आउट एंड वो पूरी कार हमारी उठा के साइड वॉक पर वो रख देते हैं एंड हम सब निकल आते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब कार निकलती है तो बहुत लोग वहां जमा हो जाते हैं, क्योंकि जिसने भी देखा होगा बहुत लोग जमा हो जाते हैं। और मुझे याद है कि एक आकर के कोई मेरे से रिपोर्टर पूछता है कि हाउ डिड यू फील एंड हु प्रोटेक्टेड यू, हाउ डिड योर कार कम आउट। तो मैं लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का, मैंने दिखाया, मैंने कहा ही इज द वन, ही इज माई गॉड, ही रीच्ड आउट and got our car out from the water. He can do anything. And उसने कहा yes, I believe that. You're a very lucky person. You all are lucky. And मेरी जाग खुल जाती है सुबह सुबह. And मैं गुरुजी से इतना थैंक्स करती हूँ और एक्चुअली
ये इतना रियल था, ये मैं जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब पानी में कार जा रही थी और पानी मेरे अंदर मुंह में जा रहा था, जो वो तड़प होती है ना, आई कुड स्टिल फील इट, क्योंकि उससे मैं बहुत घबराती थी। मैं कभी पूरा सर नहीं डाल पाती थी पानी में, तो गुरुजी ने वो भी आ करके फर्स्ट हैंड एवरीथिंग ही हैड मेड मी एक्सपीरियंस एंड प्रोटेक्टेड अस। ये कौन कर सकता है। उसके बाद एक बार श्री में संगत हुई थी, बहुत कम लोग होते थे, तो एक यंग कपल थे, यंग लड़की थी, तो मैं किसी का नाम भी नहीं जानते थे हम लोग, तो क्योंकि बातें करना मना था। मेरे हस्बैंड कहते हैं, दे ऑल कम फॉर गुरुजी, नॉट फॉर अस, वी डोंट नीड टू नो हु इज हु, जस्ट सिट डाउन क्वाइटली। तो हम लोग चुपचाप बैठते थे और अपनी सेवा करते थे और लोग चले आते थे, कोई बात नहीं होती थी। तो बहुत बार मुझे नाम भी नहीं मालूम होता था, ना हम लोग कभी बुलाते थे, अपने आप से लोग आते थे, गुरुजी जिसको भेजते थे। तो ऐसे ही एक दिन अचानक ही मुझे मेरा फोन आया। वो जो यंग लड़की थी उसने मुझे कहा कि आंटी मुझे कुछ आपसे शेयर करना है। मैंने कहा ठीक है बताओ बेटा। कहती कि थोड़ा पर्सनल है आपके लिए, तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है बोलो बेटा। तो कहती है कि आंटी आप कोई दवाई खाती है रोज क्या? तो मैं चुप थी, क्योंकि अपनी पर्सनल चीजें तो हम किसी को बताते ही नहीं है, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। तो मैं चुप थी। मैंने कहा क्या एक्सपीरियंस बेटा बताओ। तो कहती है कि आप जो दवाई खाती हैं रोज, वो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बताया कि आंटी को बोल कि अब वो उसकी लोड़ नहीं है, आप कोई पेन किलर खाती हैं कुछ। सो आई केप्ट क्वाइट। हमने कहा ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ये बात हो गई, क्योंकि कई बार ड्रीम्स में यू डोंट वांट टू एनकरेज पीपल टू टेल यू द ट्रूथ, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। आप लोगों को ड्रीम खाली गुरुजी आपको डायरेक्टली आके बताएंगे सब कुछ। पर ये चीज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप बेड साइड पर रहता है हमेशा, और मैं अपनी थायराइड की दवाई खाती हूँ, एंड वो गुरुजी के स्वरूप के सामने रहता है। और पानी भी मैं जल रखती हूँ और सुबह मैं खा लेती हूँ रोज। तो ऑफ कोर्स गुरुजी इज एवरीवेयर, राइट? दिस प्रूव्स दैट गुरुजी इज वाचिंग माय एवरी स्टेप। आज तक मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं बोला था अपने लिए, उनको पता ही, मुझे लगता था गुरुजी ने, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई एम देयर ओनली फॉर माय डिवोशन फॉर गुरुजी, एंड मेरी पर्सनल जो चीजें हैं ना, वो कभी मुझे शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना गुरुजी ने एनकरेज किया, ना मैंने कभी कहा, कभी भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो गुरुजी ने अपने से वो देखते रहे होंगे, तो उन्होंने उसको बताया। एंड शी इज अ वेरी प्योर सोल आल्सो। तो उन्होंने, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैं मन ही मन मैंने अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आया है, तो मे बी दिस मेडिसिन आई डोंट नीड इट, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। मेरी डॉटर डॉक्टर है, तो मैंने उसको डिस्कस किया और मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो कहती है माम इतने सालों से आप खा रहे हो, तो ऐसा ना करो, अब अपना टेस्ट करा लो एक बार, and maybe you need a lower dose or something. So I just called my doctor, I made an appointment and I went for my test. जब टेस्ट हुआ तो पता चला मैं बहुत ज्यादा हाई डोज खा रही थी। कौन बता सकता है? ये गुरुजी ने आके मुझे बताया, और किसी को मीडियम बनाए उसको भी प्रेस करना होगा, जो भी होगा। तो दिस वाज एन अवेकनिंग फॉर मी कि हाउ गुरुजी इज वाचिंग ईच स्टेप। मुझे मालूम है, पर कभी कभी जब होता है तो एकदम से आदमी फिर से रिफ्रेश हो जाता है कि वो बेड साइड पर जो मेरी वो रखी है, वो भी गुरुजी देख रहे हैं, क्योंकि मैं पानी वहां रखती हूँ गुरुजी को, और कहती हूँ गुरुजी आप अगर आपको प्यास लगा करे ना, तो आप पी लिया करो पानी। जस्ट लाइक अ फ्रेंड आई टॉक टू गुरुजी लाइक दैट। सो ऐसी बातें होती थी। सो गुरुजी ने आके मेरा वो भी उन्होंने ट्रीट किया। उन्होंने बिल्कुल उसको जो है किस तरह से अपने आप से ठीक किया। और कितने कितने ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। अभी 4 साल पहले की बात है, मैं ड्राइवे पर कार कुछ करने गई थी ड्राइवे पर, और पूरा सीमेंटेड है, एंड आई डोंट, क्या उस दिन था मुझे नहीं मालूम, कोई बारिश नहीं थी, ना कुछ स्नो था, ना कुछ था, दिस परफेक्ट ब्लू स्काईज। मैं अचानक ही, मेरा पैर कैसे पड़ा, मैं अकेली थी और आई फेल डाउन लेफ्ट साइड में। मेरा फोन मेरे हाथ था, मैं खोल रही थी कार, एंड लेफ्ट साइड से जो मैं गिरी हूँ, तो मेरा लेफ्ट सर, मेरा चीक बोन, पूरा फेस, थर्ड से सीमेंट में जो पड़ा है, जो खट की आवाज होती है ना, वो मुझे सुनाई दी। बट आई जस्ट क्विकली गॉट अप एंड आई वेंट इनसाइड। और मुझे थोड़ा नी में थोड़ा ब्रूजेस थी, मैंने आइस लगाया, और मेरे हस्बैंड कहने लगे डॉक्टर के चलो ये वो। हमने कहा कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर मुझे शांति से बैठने दीजिए। आई जस्ट पुट आइस, दैट्स इट। एंड
जैसे मैंने कहा बेटियां बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, तो उसको जब पता चला वो यहीं सियाटल में, तो वो दौड़ी आई कहने लगी नहीं हेड इंजरी है, यू हैव टू गेट सीटी स्कैन, ये वो। एंड डैड से कहती है डोंट लेट मॉम स्लीप, यू नो कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कुछ कंकशन हो गया है, क्या हो गया, ऑल दैट। एंड आई जस्ट सेड नथिंग हैज हैपेंड, आई एम टोटली फाइन। पर एक दिन जो भी वॉच करते रहे, then because of her I went for my CT scan, सब कुछ हुआ, and I knew nothing is going to happen, जाने की जरूरत नहीं थी, पर because of family also you have to give them that recognition। तो फिर वो सब कुछ क्लियर आया, everything was fine, not a single problem। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी आपको हाथ दे के बचाते हैं, एंड ना भी बचाएं। मैंने आई मीन फॉर माई आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि आई हैव जस्ट गिवन माई सेल्फ टू गुरुजी, राइट, इवन इफ ही टेक्स मी अवे। मैंने तो बोला हुआ, अपने बच्चों को भी बोला हुआ कि यहाँ भी ऐश करा रहे हैं गुरुजी, वहां भी ऐश कराएंगे। यहाँ भी मैं सत्संग करती हूँ, सुनती हूँ, वहां भी सुनूंगी, सुनाऊंगी। एंड गुरुजी विल बी एवरीवेयर। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, देयर इज नो वरी, देयर इज नो फियर। सबसे ज्यादा फियर होता है डेथ का। मैंने कहा गुरुजी ने आगे कर दिया है वो सब चीजों से, देयर इज नथिंग। जब तक वो सेवा लेंगे हम सेवा करेंगे, और जब जब उनको बुलाना होगा वो बुलाएंगे। सो देयर इज नो फियर, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल लाइफ इफ यू डोंट हैव एनी वरी, इफ यू डोंट हैव एनी फियर, एंड यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू डू। अपने गुरुजी का गुणगान करते रहिए, उनका सुनते रहिए और ग्रो करते रहिए उससे। खाली सुनने से नहीं, आपको ग्रो करना है, वो अपने जीवन में उतारना है। जो जो मैसेजेस गुरुजी इस डिवाइन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना है। अक्सर हम करते हैं वो, हम भूल जाते हैं। तो मैं शुरू में भी कई बार कहा है कि आप लोग पॉइंट्स दिया करिए, जो जो आपको मैसेज मिल रहा हो किसी की भी संगत से, यू मस्ट राइट डाउन, क्योंकि ये दिस इज लाइक अ स्कूल आई वुड से। और ये लेसन गुरुजी दे रहे हैं, वो हमारे अल्टीमेट हैं, मास्टर हैं। एंड वो जब अपने लेसन देते हैं तो हमें सीखना पड़ता है ना, हमें अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो मैं कहूँगी कि आप रात को सोने से पहले आप जरूर कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको याद हों, आप उसको सोच करके सोइए, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट पासिंग योर टाइम, दिस इज अ बिग लर्निंग, इट्स अ बिग लर्निंग। गुरुजी इतना उन्होंने हमें सिखाया, मुझे सिखाया, मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ कि इतना लर्निंग मेरी नहीं हुई थी, इतना मैंने सीखा है। एंड इतना जॉय, आई मीन टिमल्टस टाइम ये जो हो रहा है चारों तरफ, सब बच्चे डॉक्टर हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई है, कोई क्या है, यू नो, इट डजंट मैटर, because everything is Guruji, everything has been offered to Guruji, it's all in his hands. We just do our best, 100% we have to do our पुरुषार्थ, जो भी हमें करना है हम पूरी जी जान से मेहनत करें, जो हमें करना है। सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, गुरुजी को हर चीज में नहीं कहें गुरुजी आप करिए, आप करिए। मैंने कभी नहीं कहा गुरुजी से कि गुरुजी आप करिए, कभी भी नहीं कहा मैंने। जिस दिन गुरुजी ने मुझे मना किया आज से तो मेरे से नहीं मांगेगी, मुझे सब कुछ मालूम है। आई हैव नेवर आस्क्ड गुरुजी फॉर एनीथिंग। चाहे हमारी लाइफ अप एंड डाउन हो, इतनी प्रॉब्लम्स आती है, घर परिवार है, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, कोई कब गिरा। इस लॉकडाउन में मेरे 2 ग्रैंडसन, उनकी फ्रैक्चर, उनका हाथ टूट गया था दोनों का, यू नो, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उनके प्लास्टर लगा, ये है वो, ऑल दैट। बट दिस आर हैपनिंग्स एवरी, आई मीन दिस आर ऑल ग्रोइंग टाइम्स, आई मीन थिंग्स विल हैपन। कोई 100% नहीं होता है, कभी कुछ होगा, किसी का जॉब चला जाएगा, किसी का कुछ होगा, ऑल दैट विल हैपन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश होके और बिल्कुल बैठ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। दिस इज गुरुजी's blessing, दिस इज द रियल ब्लेसिंग, जब everything falls apart in your life, when nothing goes right, and गुरुजी आपको फिर भी खुश रखें और आपको इतनी शक्ति दें अपनी, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है ना, वही हमें रोज भरते हैं, रोज हम उसको खाली करते हैं, रोज भरते हैं गुरुजी। जब हम खाली होते हैं तब गुरुजी भरते हैं। एवरी डे ही इज फिलिंग अस अप। और कैसे फिल कर रहे हैं गुरुजी? ये सत्संग के थ्रू। सत्संग को आप लाइट नहीं लीजिए,
इट्स नॉट जस्ट पासिंग ऑफ टाइम कि चलो कुछ नहीं है अभी हम लोग बैठ के, हमें डर लग रहा है, ये सुनने से हमें अच्छा लगता है, ये लोग कहते हैं ये हम सुनेंगे तो हमको गुरु जी की ब्लेसिंग, ये बात नहीं है। जब आप दिल से गुरु जी से प्यार करेंगे, दिल से जुड़ेंगे, दिल से उनको महसूस करेंगे, it has to come from your heart and your soul. Then you connect with your guru with love, not with fear. Fear से love नहीं आ सकता है. Love can only come when there's no fear, no worry. Then you just give yourself to Guru. And then you say, I'm right there, Guruji, just let me do whatever you wish. I'm at your door. You help me, Guruji. Whichever way you take, it's fine. If you take me to valley, I'll go. If you take me to meadows, I'll go. Fire ho, pani ho, kuch bhi ho, Guruji, just help us. Last year we had a big flood in downstairs in our basement. मेरे husband का office beautifully उन्होंने अपना arrange किया हुआ था. One morning we woke up and there were like 5 inches of water. We were just, everything was floating. Everything was damaged. और पानी कहाँ से आया है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि we are right on top of the hill. ये गुरुजी क्या यूनिक वे से सफाई करते हैं. जो होता है, everything he does for a reason. Not even once we were kind of worried. We just pulled up our pants and started doing what we had to do. You know, boots पहन करके अपना जो भी काम करना था, जो भी होना था. It took almost a month to get it back to normal. There was a lot of work, lot of damage. बहुत सफाई कराई, सारी चीजें फुकवा दी गुरुजी ने. Everything was destroyed. Everything was destroyed. But गुरुजी की सबसे बड़ी blessing जो है ना, कि we were not even once worried. It happened because we know whatever happens, Guruji makes it happen. There's a reason. There's a learning. Don't accumulate things, possessions. It's time to let go of things, even of your stuff. कितनी पुरानी चीजें थी मेरे पास. It's so funny. I used to play sitar. I was, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है. मैं सितार बहुत बजाती थी और मैं लेके आई थी जब मेरी शादी हुई. वो अब तक रखा हुआ था मेरे पास, बहुत संजोग करके. एंड मैंने उसको फेंक दिया. माय हस्बैंड केप्ट टेलिंग मी, क्यों फेंक रही हो, तुमको इतना अच्छा लगता है. आई सेड आई हैव लर्नड माय लेसन. गुरुजी डजंट वांट मी टू क्लिंग टू माय पोजेशंस. आई हैव टू जस्ट थ्रो एवरीथिंग. ये चीजों से हमें गुरुजी मुक्ति देने के लिए लाए हैं. जब हम चीजों से मोह छोड़ेंगे ना, तब हम गुरुजी को महसूस कर पाएंगे. उन तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सुख सुविधा, अपनी ये वो से ऊपर उठना होगा. गुरुजी भगवान है, 100% महाशिव है. महाशिव ने किस तरह से क्लेंजिंग करते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है. जो भी गलत आपके लाइफ में हो रहा है, जो आपके व्यू में लग रहा है गलत है, वो गुरुजी कर रहे हैं ठीक करने के लिए, सही करने के लिए. जब ये गुरुजी समझ देते हैं ना, तो उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. एंड आई एम सो ब्लेस्ड. आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल इटर्नली, क्योंकि गुरुजी ने ये अंडरस्टैंडिंग, ये अपनी टीचिंग अपने आप को दिलाते हैं. हम भूल जाते हैं, हमें याद दिलाते हैं गुरुजी. Like a father, he teaches me every single day, and each day from morning. यहाँ 5:30 बजे जाप जो चलता है ना मंदिर में, कि टाइम डिफरेंस से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ. I have never put any alarm on my phone. I don't believe in any electricity in my bedroom. कुछ भी नहीं है. मैं ना अलार्म क्लॉक, ना लैम्प. I don't like anything. I want to be just quiet when I sleep. मेरा फोन भी मेरे पास नहीं रहता है. I put it away to be charged somewhere else. And गुरुजी हमेशा मुझे टाइम से जगा देते हैं. जितने बजे उनका मन होता है वो मुझे जगाते हैं. I don't want to tell what time, but he wakes me up every single day and I know he's doing it. Because या कोई आहट होगी, या कुछ आवाज आएगी, या अचानक मुझे उठने का मन होगा. And every single day when I sit in jap, it's all dark outside. गुरुजी की जोत जलती है and मुझे लगता है कि I'm in heaven. बड़े मंदिर का जो पूरा नजारा है सब देखती हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि I'm so lucky. I'm so thankful to गुरुजी कि मुझे इस जीवन में इतना टाइम गुरुजी ने every single day बड़े मंदिर बुलाया और अपने दर्शन दिए उन्होंने. क्योंकि बड़े मंदिर कोई
ऐसा मंदिर नहीं, गुरुजी ने कहा था मेरे से मेरी सारी शक्तियां हैं। मैंने शेयर किया था किस तरह से गुरुजी ने मुझे भेजा था एक दिन बड़े मंदिर, और मैं कंप्लेन कर रही थी। मंडे का दिन था, मैंने कहा गुरुजी आप भी होंगे? कहते नहीं मैं नहीं होगा, तू चली जा दर्शन करके आ। मैं गई और वहां पर जो छोटे वाले शिव जी हैं फाउंटेन वाले, वो आधे शिव जी आधे गुरुजी स्माइल कर रहे थे गुरुजी। दैट्स द डे आई रियलाइज कि मैं यूं ही सोच रही थी बड़े मंदिर में तो गुरुजी आएंगे तब मैं जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी ने दिखाया मुझे। नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी ने हंस के कहा देखा फिर ऐसे गुरुजी ये कैसे होता है, इससे मेरी शक्तियां हैं वहां पर। ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली। आई सेड आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैं कंप्लेन कर रही थी रास्ते भर, इससे मेरी शक्तियां हैं, कोई भी वहां से गुजर भी जाएगा मैंने ब्लेस करना है। तो वी आर सो लकी कि पीछे हम सबको गुरुजी ये अवसर दे रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम बड़े मंदिर के दर्शन करें। और हमें लगता है वी आर सो ब्लेस्ड कि अर्ली मॉर्निंग हमारी स्टार्ट होती है गुरुजी से, और उसके पास जूम का सत्संग होता है, फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ कुछ होता रहता है, यू नो, सब गुरुजी का है। तो एवरीथिंग इज कम्स फ्रॉम गुरुजी एंड ही gives us this opportunity to utilize our time। वो चॉइस तो जरूर देते हैं हमको, आप चाहे उठे ना उठे, आप अटेंड करें ना करें, वो चॉइस हमें देते हैं, क्योंकि there's only two things in our hands, you know, टाइम एंड गुरुजी से प्यार करना। वो हमारे ऊपर है, हम कितना उनको टाइम देते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये चीज you know, it's all up to us। opportunity is there, what we take is up to us। तो यही कहते हुए मैं आज काफी देर हो गई है, मैं सत्संग अपना खत्म करती हूँ। गुरु जी कभी और मौका देंगे तो आपसे कुछ प्यारी प्यारी और बात करेंगे गुरु जी के बारे में। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच।